आप सभी को शुभ प्रभात। एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो और एक नए शो के साथ, एक नए अंदाज में। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या रह गई है कमी, देखो और सुधार करो। आज आपके बीच में हम, जैसा कि कल के वीडियो में हमने अपलोड किया था, और आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। लास्ट में हमारी जो क्लास होगी वो स्किल बेस्ड क्लास होगी। सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक अच्छी पर्सनालिटी की, एक अच्छे इंटरव्यू स्किल की, तो उसमें कुछ हैबिट्स होती हैं। उस हैबिट, जैसे एक गुड हैबिट्स क्या है, तो हम जितनी भी चीज़ें शेयर करेंगे, आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्रंट ऑफ यू, नॉट इंग्लिश। हम इंग्लिश वर्जन में ना रिप्रेजेंट करके हम उस चीज़ को हिंदी वर्जन में आपके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे अपने एक नए वीडियो और हर एक नए शो के साथ। लास्ट में हम आपको इंग्लिश इंटरव्यू स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी क्या है? आपने जो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। जब आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी एक अच्छे व्यक्तित्व विकास की बुक पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलते हैं और समझने को मिलते हैं। एक एक ऐसा मुखौटा जो हमारा बाहरी आवरण होता है और आंतरिक आवरण होता है, कह सकते हैं। एक ऐसी स्किल जो हमें लोगों से डिफरेंस बनाती है। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छिपी हुई होती हैं जो हर लोग से एक लोगों की वो पावर एक दूसरे लोगों से डिफरेंस होती है, वही हमें जो यूनिक बनाती है। और यही जिस व्यक्ति के अंदर अस्पष्टता होती है, वो कुछ न कुछ नया आयाम देता है, इस समाज को, इस राष्ट्र को और स्वयं को भी। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वयं को जानना, अपनी पर्सनालिटी को जानना। पर्सनालिटी का मतलब बाहरी दिखावा नहीं होता है कि हम बहुत तरीके से हिष्ट-पुष्ट हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बात करने की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तब हम नहीं कह सकते कि हमारे पास एक अच्छी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का लेसेंस होता है कि इनर पार्ट और बाहरी पार्ट दोनों को अगर हम कलेक्ट करें, तो उसके बाद उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व को आप देखते हैं ना, कहते हैं ना, ये बहुत इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट करेंगे। आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजनेता को देखते हैं, साइंटिस्ट को देखते हैं, अच्छे जो IT जिनका प्रोफेशन है उनको देखते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। वो जब पब्लिक स्पीकर के तौर पे बोलते हैं, तो उनको आपको लगता है ना कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ये बहुत अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। और तो ऐसी बहुत चीज़ें, एक अच्छे राइटर कंटेंट राइटिंग जो करते हैं, जो अच्छी राइटिंग करते हैं, उनको भी आप कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं वो। तो वैसे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। और हम हर एक टॉपिक के माध्यम से सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी के बारे में हमने आपको बताया, उस चीज़ को निखारा कैसे जाए। हम आपको बताएंगे मित्रों की, हमारे छोटे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मित्र और कुछ सीनियर सिटीजन भी देखेंगे जिनके लिए ये चीज़ें यूजफुल हैं। आपका जीवन का एक पर्पज़ है, आप किसी न किसी पर्पज़ से आपका जन्म हुआ है। सबसे बड़ी चीज़, जब आप क्लियर होते हो, स्पष्ट होते हो, तो आप उस चीज़ को समझ पाते हो कि हमें किस प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए, हमारे लिए प्रोफ़ेशन क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यही होता है, जो व्यक्ति अपने स्वयं को जान जाता है, वो कुछ न कुछ नया करता है। और देख कितने लोग आए और कितने लोग गए। बहुत सारे लोग आए, इस समाज को कुछ नया मोड़ दिए, कुछ नया आयाम दिए। कुछ लोग दे रहे हैं और कुछ लोग लगे हुए हैं उसी में आगे बढ़ने के लिए। जितना इस समाज को डॉक्टर की ज़रूरत है, उतना इंजीनियर की है, उतना साइंटिस्ट की है, उतना एक IT सेक्टर की है। हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब बात करते हैं हम एक अच्छे पर्सनालिटी की, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वयं को जानना, खुद को जानना, एक सकारात्मक सोच के ज़रिए जीवन को आगे बढ़ाना। हम छोटी-छोटी उलझनों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपने एक समय को लंबे समय को स्पेंड कर देते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा मिशन क्या है कि कोई भी बिल्डिंग एक दिन में तैयार नहीं होती है। हमें पहले लगता था कि हम कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, फिर हमने जो सीखा है, एक दिन की जर्नी नहीं है सीखने के लिए, कंटिन्यूअसली
हमने मेरे पास जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, हमने दोनों 2-3-4 इंटरव्यू तो बहुत फेस किए हैं, जिनका मेरे पास रिजल्ट भी है, उसके साथ उसको क्लियर भी किया है। किसी कारणवश मैंने ऐसा कह सकते हैं कि अब आदमी क्यों नहीं करता है कि बहुतों ने बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत कुछ पाया है। तो बहुत जल्द ही हम अपना वर्क भी स्टार्ट कर देंगे, उसके साथ हम आपको दिखाएँगे कि वे, क्योंकि अभी ना मंथ का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो फिर आप कहीं भी किसी भी शहर में जा कर के किसी अच्छी इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी उनके यहाँ रिक्वायरमेंट जो होती है, पूरा उनका डेटा तैयार होता है, ये आप जब उस पे काम करने लगते हैं तो हर चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस को तो हमें ज्वाइनिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकास के बारे में। जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, रियली में बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है कि सर, मतलब सर क्या, जैसा जो मेरे रिलेटिव्स मतलब जो जैसे लगते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा, एक ये चीज़ें होती हैं कि ज़रूरी नहीं जब आप कोई काम करें तो लोग आपको पसंद करें। आप, बहुत ही बड़ी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो मेरा सब नहीं देख सकते हैं। जिनको नीड्स होगी वही वीडियो देखेंगे। जिनको जिस चीज़ की नीड्स होगी, आपको जैसे कि अगर आपको बुखार हुआ है, तो आपको ज़रूरत किसकी होगी? आपको ज़रूरत होगी पीसीएम की। उसके साथ जो उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, सही दवाओं का मिश्रण होगा, तो उसको मिला के डॉक्टर आपको देता है। वैसे आप ये ना सोचें कि आपके एक दिन में फैन्स फॉलोवर बढ़ जाएँगे, आप एक दिन में बहुत ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी को भी ये नहीं पता था कि हम इतने ज़्यादा इतने मेरी मतलब इतने लोग हमें जानेंगे, इतने ज़्यादा हमारे फैन्स फॉलोवर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका काम है एक निस्वार्थ भावना से इस समाज, इस राष्ट्र के लिए काम करना। सबसे बड़ी उसके साथ क्या होता है, प्रोफ़ेशन अलग चीज़ होती है। प्रोफ़ेशन मतलब क्या होता है, हम कोई प्रोफ़ेशन चुन लेते हैं कि मेरा मतलब कोई अचीवमेंट कर लिए। तो जॉब, कोई व्यवसाय, कोई गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई आपका स्वयं का व्यवसाय है, उससे उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, उससे हम अपना, अपने परिवार, अपने समाज के लिए भरण-पोषण के लिए काम करते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे हम पैसा नहीं, पैसे का होना अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक जो जॉब करते हैं, जो जॉब पर्पज़ होता है कि हमें जॉब, उससे हम अपनी जो हमारी नीड्स है, हमारी फैमिली की नीड्स है, इस सोसाइटी की जो नीड्स है, अगर उससे कुछ बचता है तो कोई घर बनाना, बच्चों के लिए सबका अपना-अपना एक पर्पज़ है जॉब करने का। लेकिन उससे हट कर के हम इस समाज को, इस राष्ट्र को एक नया आयाम दे सकते हैं, स्वयं के विचारधाराओं के माध्यम से स्वयं को डेवलप करके। लेकिन जब आप डेवलप करते हो, कोई भी चीज़ नया स्टार्टअप करते हो, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, उस एनवायरनमेंट को झेलना। अगर आपका जन्म एक अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं हुआ है, तो आपको उस एनवायरनमेंट को झेलना सबसे बड़ी चीज़ होती है। उस सिचुएशन में होता है पेशेंस बनाना। ये सब चीज़ें व्यक्तित्व की बात है। आप इंग्लिश जैसे अपने कम्युनिकेशन में जो मीडियम यूज़ कर रहे हो, वो इंग्लिश यूज़ कर रहे हो। जो मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ कि जो चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा था अपने जीवन में, सीखने के लिए, व्हेन आई वाज़ स्टार्टिंग माय जर्नी इन दिस इंग्लिश फील्ड। सबसे पहली चीज़ आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगा, सब बोलेंगे कि कल-कल के बच्चे हो, इंग्लिश सीखने चला है। आपको लोग सिखाने के लिए वो खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको लोग बताने के लिए खड़े हो जाएँगे कि ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाता है। उनको नहीं पता, उनसे कहे तो 2 मिनट बोलने के लिए नहीं बोल पाएँगे। कितनी बार ऐसे फीडबैक आया था कि तुम इंग्लिश ये नहीं कर सकते हो। लेकिन जब लोग कहें कि ये नहीं कर सकते हो और तब तुम्हारे अंदर जुनून हो करने के लिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि ये आपको, आपकी कैपेबिलिटी, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। उस इंसान को नहीं पता है, क्योंकि अगर उसे, और एक चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो व्यक्ति कुछ करता है ना, उसके पास कुछ कहने के लिए समय नहीं होता, वो किसी को कहेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस फील्ड में कर रहा हूँ और जितना मैं कर रहा हूँ उससे भी उतनी ज़रूरत है दूसरे फील्ड की। तो कभी भी आपको हमेशा प्रोत्साहन करेगा, आपकी कमियों को बताएगा कि हाँ, इस पे काम करो। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे इष्ट मतलब मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, वो फीडबैक देते हैं, बराबर फीडबैक देते हैं, मेरे कोई भी वीडियो पे कमेंट करते हैं। कर सकते हैं कि उस पे ना जा कर के, लेकिन वो ऑनलाइन फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं, उनका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल के जो मैं अगर मैं सफल होता हूँ, तो मेरी सफलताएँ सिर्फ़ मेरी सफलताएँ नहीं रहेंगी, वो उस समस्त लोगों की सफलताएँ रहेंगी, जिनके प्रोत्साहन से, जिनके सपोर्ट से मैं कुछ करता हूँ। और आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, एक संकल्प है, तो समय लग सकता है, लेकिन आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। सबके जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। ऐसे वो लोग जो फेस करते हैं चैलेंज को, वो हमसे बात करते हैं। बहुत जल्द ही हम लाइव भी लेने आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं,
और वो बोलते हैं कि लाइव आइए और कुछ चीज़ों का डिस्कशन करिए, क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे पता है और उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ जिनको नीड्स है। अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक बहुत अच्छा आने वाला था कि हम सब 10+2 के बाद क्या करना चाहिए, तो उसमें हम वीडियो डालने वाले हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ना एक पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। तो आप अपने अंदर गुड्स हैबिट्स को डेवलप करके अच्छा कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो हम करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। खुद को समझ करके, एक छोटी-छोटी गलतियों को दूर करके, हम यही चीज़ इंग्लिश में अगर बोलें तो आपके बीच में सके माध्यम जो है ना समझ में आए। लेकिन हम पहले उसी चीज़ को एक बहुत ही ईज़ी वे में आपके बीच बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए बहुत ईज़ी वे में मैं आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि छोटी-छोटी मिस्टेक को आप केयर करके चीज़ों को दूर कर सकते हो। आपको ध्यान नहीं देना है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अंदर एक गट्स होना चाहिए कुछ करने की, कुछ करके दिखलाने का कि हमें ये काम करना है, आप दृढ़ संकल्प कर लो। उसके लिए आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आप तटस्थ रहो, तो जो सिचुएशन आई है वो चली जाएगी, वो उसको मिनटों का खेल होता है। मैं अपनी इस जर्नी में आज मतलब बहुत सारे मैंने 2-3 सेमिनार भी ले चुका हूँ, उसका वीडियो तो अभी अपलोड, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जर्नी है। लेकिन जो भी जिस लेवल पे हूँ, उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता है, तो सिर्फ़ हमें अपनी शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। एक लक्ष्य बना के, जीवन का लक्ष्य क्या है? एक जीवन में लक्ष्य बनाएँ और उसको पूरी तरह से भर दें अपने मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से। अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो। आप ये समझ सकते हैं। तो आप बहुत कुछ कर जाएँगे और ये चीज़ें होना चाहिए। जैसे-जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे, आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज़ करेगी, आपका माइंड एक्सपैंड करेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति समझ पाता है ना, वो सक्सेस हो जाता है। नहीं तो पूरा जीवन व्यक्ति एक्सक्यूज़ देता है कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। हमेशा दूसरों को कभी भी आप, मैं बता रहा हूँ कि आप एक कैरेक्टर के रूप में इस पे चल रहे हो। अगर आप समझो तो एक कैरेक्टर हो, उसके रूप में आप चल रहे हो। एक आज इंसान एक है, कोई सॉफ्टवेयर जो है, इस किसी का कंट्रोलिंग पावर आपके ऊपर है। क्या आपको पता है कि आपके तीसरे दिन क्या होने वाला है? आपको ये पता है क्या कि कल आप क्या थे जो आप यहाँ पे बैठे हो आज? क्या आपको पता था कि इस डेट पे, इस जगह पे आप बैठोगे? किसी को कुछ नहीं पता है। किसी का कंट्रोल किसी के हाथ में है। जीवन है, चल रहा है। सबके जीवन का एक पर्पज़ है, सबके जीवन का एक उद्देश्य है। बस अपने आप को समझना है कि हमें हमारा जन्म किस लिए हुआ है और हम क्या कर सकते हैं। ये आती है अस्पष्टता से। हर चीज़ में जब आप क्लियर रहते हो, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर क्लियर रहो, तो आप बहुत ही आगे निकलने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आगे निकल जाते हैं। ये छोटी-छोटी उलझनों से बचने का प्रयास करो, छोटी-छोटी चीज़ों से बचने का प्रयास करो। नकारात्मक, सबसे बड़ी चीज़ होती है सकारात्मक रहना। हमेशा हर पहलू पे सकारात्मक रहना। नकारात्मक को लेना, बैलेंस बना के चलना, लेकिन अपने आप को सकारात्मक तरीके से सोचना, सकारात्मक नज़रिए से सोचना। तब आप जीवन के उन सभी आयामों को जान सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इसी के साथ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं कर सकते हो। फिर आप देखिए आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। वो चीज़ जो आज आपको बहुत बड़ी लग रही थी, कल आपको बहुत छोटी लगने लगेगी और आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मूव कर जाएँगे और कुछ नई विचारधाराओं के साथ, एक नए सोच के साथ इस समाज के लिए एक नई प्रेरणा बन सकते हैं। तो ये जो ज़रूरी होती है प्रैक्टिस से, अभ्यास से। आपका अभ्यास कब आपको अपनी मंज़िल पे पहुँचा दे और कब आप चमक जाएँ, ये किसी ने नहीं देखा है। बस ज़रूरत है तो एक कंटिन्यूअस मेहनत की। तो आइए दोस्तों, हम आपके बीच में अपने अपने हर एक नई वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। आज हमने बात किया कि एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में, कि एक अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है, और कैसे हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उन छोटे-छोटे हैबिट्स पे बात करेंगे, जिन हैबिट्स को के माध्यम से हम अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। वो हैबिट्स क्या होती हैं, उस हैबिट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे छोटी-छोटी चीज़ों से इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करके हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आज के समय में एक अच्छा व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ़ जीवन का उद्देश्य इतना नहीं होना चाहिए कि खाए, रहे, जिए, कुछ बना लिए, चले गए।
आए हैं, जीवन एक बार मिला है, पूरा एक्सपेरिमेंट इसमें करना है। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है ना, कि हम रिस्क लेने से डरते हैं ना। सबसे बड़ी चीज़, एक टॉपिक बहुत बड़ा होता है कि जब हमारे पास खाने के लिए ना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी मित्र यही चीज़ है। ये जो आज हम लोग की इतनी बड़ी मानसिकता है, हम समझ सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर हम अपने आस-पास देखें, तो अगर सीखें तो आज के दशकों समय पहले लोगों के पास कितनी सारी रिसोर्सेज़ कमी थी। आज तो हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, हमारे हाथ में हैंड्स मोबाइल है, टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है। उनके पास कुछ नहीं था, कुछ ना होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। आप हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेते हो, बड़ी-बड़ी हस्तियों को लेते हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी को लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को लेते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, आप इनसे सीखो। बहुत कुछ सीखने को पड़ा है। इस समाज में जो बुराई मतलब व्याप्त चीज़ें, उस पे मत डिपेंड रहो। क्या हुआ? ये क्या हुआ था, ये इस पे मत जाओ। हम क्या कर सकते हैं और किस लिए हुआ है मेरा जन्म? जब आप इस पे फ़ोकस करोगे, तो आप बहुत आगे जाओगे। अपनी स्किल को निखारो। जिस दिन आप अपनी स्किल को निखार लिए ना, उस दिन आपकी मार्केट में वैल्यू हो जाएगी। फिर जब आपकी मार्केट में वैल्यू हो जाएगी, तो फिर आपको खरीदने वाले हज़ारों लोग हो जाएँगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी स्किल को निखारो। भले आपके पास रिसोर्सेज़ कमी हैं, आप आईआईटियंस नहीं हो, आप बड़े-बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और आप कुछ नया कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने वीडियो को लाते रहेंगे आपके बीच में। ये बहुत